Good morning, dear students. Today we are going to start our next topic and that is lichens. ठीक है, lichens क्या होते हैं? लाइकेंस जो हैं ये भी प्लांट जैसे होते हैं, जो यहाँ पे क्या हम सिंपली बोल सकते हैं, इट्स द क्लोज एसोसिएशन ऑफ फंगस एंड एल्गी. ठीक है, अलगल जो कंपोनेंट है उसको हम फाइकोबियॉन्ट बोलते हैं और जो फंगस पार्टनर है उसको हम माइकोबियॉन्ट बोलते हैं. ठीक है, फाइकोबियॉन्ट जो होता है इसमें कौन कौन से अलगे आते हैं? ग्रीन अलगे आते हैं. ठीक है, जिसमें प्रोटोकोकस है या सिस्टोकोकस है, या इसमें ब्लू ग्रीन अलगे आते हैं जैसे नॉस्टॉक है या स्टेगोनीमा है. ये सारे किस में आते हैं? अलगी में आते हैं. ठीक है, फाइकोबियॉन्ट में आते हैं. ऐसे ही माइकोबियॉन्ट जो है या जो फंगल कंपोनेंट है इसमें ज़्यादा एस्कोमाइसीड्स का ग्रुप आता है और कुछ इसमें आते हैं जो बेसिडोमाइसीड से आते हैं, जैसे कोरिला है या डिक्टियोनीमा है. ये जो एसोसिएशन है किसके बीच में? अलगी एंड फंजे के बीच में, उसको हम क्या बोलते हैं? लाइकेन बोलते हैं. अलगल कंपोनेंट इज़ फाइकोबियॉन्ट एंड फंगल कंपोनेंट इज़ माइकोबियॉन्ट. ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट जनरल कैरेक्टर्स ऑफ लाइकेन्स. फर्स्टली we will see occurrence. Lichens ये हैं, ये दे आर कॉस्मोपॉलिटन इन डिस्ट्रीब्यूशन. ठीक है, ये कहाँ होते हैं? ये स्लो ग्रोइंग प्लांट्स आते हैं, डिफरेंट हैबिटेट्स में पाए जाते हैं. ये एक्सट्रीम क्लाइमेटिक कंडीशंस में भी पाए जाते हैं, चाहे ड्राई कंडीशन हो, रॉक की कंडीशन हो, या स्नो कवर्ड आर्कटिक या एंटार्क्टिक रीजन्स हो, वहाँ पे भी लाइकेंस पाए जाते हैं. इस प्रॉपर्टी की वजह से मींस वो एक्सट्रीम कंडीशंस में भी रह सकते हैं, चाहे वो ड्राई कंडीशंस हो या स्नो कंडीशंस हो. इस प्रॉपर्टी की वजह से हम इसको बोलते हैं ये पायनीर है. पायनीर है किसके? प्लांट कम्युनिटीज़ के. पायनीर्स का मतलब क्या होता है? ये स्टार्ट करते हैं अपनी प्लांट कम्युनिटीज़ बनाते हैं. कौन? लाइकेंस. फिर अगर हम स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो इनका स्ट्रक्चर जो होता है वो थाइलाइड प्लांट होते हैं ये, जिनका ग्रीन या ब्लूइश ग्रीन कलर होता है. इनकी अपीयरेंस जो होती है ये डल होती है और इसमें कुछ पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं, चाहे आप येलो कलर की लाइकेंस भी देखते हैं, ऑरेंज भी देखते हैं, ब्राउन भी देखते हैं या ब्लैक भी देखते हैं. ठीक है, उसके बाद अगर हम इसके एक्सटर्नल फॉर्म की बात करें तो लाइकेंस 3 तरह की होती है. एक रस्टोस लाइकेन होती है, एक फोलियोस होती है और एक फ्रूटिकोस होती है. ठीक है, क्रस्टोस लाइकेंस क्या होते हैं? जो क्रस्ट बनाते हैं, जो सबस्ट्रेट के साथ ही रहते हैं, इसको हम क्रस्टोस बोलते हैं. इनका थैलस जो होती है, इनकी प्लांट बॉडी जो होती है वो फ्लैट होती है और उनमें लोब्स नहीं होते हैं, जैसे राइजोकार्पन वगैरह है. ठीक है, ऐसे ही नेक्स्ट इसका फोलियोस है. ये लीफ लाइक होता है, इनमें ब्रांचिंग होती है और लोब होते हैं. थैलस जो होता है इसकी प्लांट बॉडी जो होती है वो लोब्ड होती है. ये किसके साथ अटैच रहते हैं? सबस्ट्रेटम के साथ, क्योंकि इनमें थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनको राइजॉइड बोलते हैं. राइजॉइड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनको हम राइजीन्स बोलते हैं, जैसे पार्मिलिया है. थर्ड है फ्रूटिकोस लाइकेंस जो होते हैं, इनमें एक वेल डेवलप्ड ब्रांचिंग सिस्टम होता है. ये इरेक्ट होती हैं और ये क्या देते हैं? ये श्रब लाइक अपीयरेंस देते हैं. किसको? लाइकेंस को. ये सबस्ट्रेटम के साथ कैसे अटैच रहते हैं? इनमें डिस्क होती है, बेसल डिस्क होती है, जिसमें म्यूसिलेज प्रेजेंट होता है. उसकी वजह से ये अटैच रहते हैं किसके साथ? अपने सबस्ट्रेटम के साथ. फॉर एग्जांपल क्या है? क्लेडोनिया वगैरह है. ये देखिए क्रस्टोस लाइकेन की शेप जो होती है वो थैलस जो होता है वो कम्प्लीटली सब किसके? थैलस जो होता है उनमें लोब्स नहीं होते हैं और ये कम्प्लीटली सबस्ट्रेटम के साथ फ्लैट स्ट्रक्चर है. दूसरा जो है फ्रूटिकोस जो है, आप देख सकते हैं इसमें भी क्या होते हैं? इसमें भी लोब्स प्रेजेंट होते हैं. ठीक है, फोलियोस में भी लोब्स होते हैं. ये भी राइजिन्स के थ्रू प्रेजेंट होता है. किसके साथ प्रेजेंट होता है? राइजिन के साथ अटैच होता है. कहाँ पे? अपने सबस्ट्रेटम के साथ. फिर ऐसे ही हम इसमें नेक्स्ट हम इसमें क्या देखेंगे? इसका इंटरनल स्ट्रक्चर क्या है. अगर हम वर्टिकल सेक्शन काटेंगे लाइकेन के तो उसमें एक अपर कॉर्टेक्स आता है,
जो कि टफ प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है, इसमें हाइफी प्रेजेंट होता है। फोलियोस लाइकेंस में क्या होता है, उसमें पोर्स होते हैं अपर कॉर्टेक्स में, जिनको हम ब्रीदिंग पोर्स बोलते हैं। वो ब्रीदिंग पोर्स किस लिए होते हैं, गैसेस एक्सचेंज के लिए होते हैं, ठीक है। और भी स्ट्रक्चर्स होते हैं उसमें जो हेल्प करते हैं गैसेस एक्सचेंज में। आप ये याद रखेंगे, अपर कॉर्टेक्स एक टफ प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है जिसमें इंटरवोवन हाइफी होते हैं, बहुत सारे कॉम्पैक्टली अरेंज्ड हाइफी प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अपर कॉर्टेक्स में पोर्स होते हैं जिनको हम ब्रीदिंग पोर्स बोलते हैं। ऐसे ही दूसरे इसमें अलगल लेयर, यहाँ पे आगे आप इसकी डायग्राम देखेंगे, अपर कॉर्टेक्स दैन अलगल लेयर। अपर कॉर्टेक्स के अंदर होती है एक रीजन जहाँ पे लूज फंगल टिश्यू होता है, जहाँ पे बहुत सारे अलगी सेल्स प्रेजेंट होते हैं। जैसे आप पार्मिलिया में देखेंगे तो कुछ लाइकेंस में अलगी सेल्स जो होते हैं वो यूनिफॉर्मली प्रेजेंट होते हैं, पैच में प्रेजेंट होते हैं, कहाँ, थैलस के अंदर। थर्ड इसमें मेडुला होता है। मेडुला जो होता है ये बनाता है बल्क सबसे ज़्यादा। थैलस जो होता है वो किसका बना होता है, बल्क का, मेडुला का बना होता है। इसमें क्या होता है, इसमें भी हाइफी थ्रेड्स प्रेजेंट होते हैं। क्रिस्टोस लाइकेंस में लोअर कॉर्टेक्स एब्सेंट होता है और फंगल हाइफी जो होता है मेडुला का वो सबस्ट्रेट के अंदर जाता है और वहाँ पे थैलस को फिक्स कर देता है। क्रिस्टोस लाइकेंस में क्या होता है, लोअर कॉर्टेक्स नहीं होता है, इसलिए जो फंगस हाइफी होते हैं मेडुला रीजन के वही सबस्ट्रेट के अंदर जाते हैं और वहाँ पे इसके थैलस को फिक्स करते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है लोअर कॉर्टेक्स। जैसे अपर कॉर्टेक्स होता है ऐसे ये कॉम्पैक्टली अरेंज हाइफी होते हैं। कुछ हाइफी लोअर कॉर्टेक्स में भी होते हैं, ठीक है। और वो क्या बनाते हैं, राइजीन्स, जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स बनाते हैं, रूट लाइक स्ट्रक्चर जिनको राइजीन्स बोलते हैं। ये क्या करते हैं, ये हेल्प करते हैं राइजीन्स इन अटैचमेंट। ये देखिए, ये आप देखिए अपर कॉर्टेक्स जहाँ पे हाइफी जो है वो इंटरवोन है, फिर अलगल रेयल है, ये ग्रीन पैच जो है ये अलगी हैं, फिर बीच में मेडुला रीजन है, ठीक है, जो ज़्यादा थैलस को बनाता है। फिर अलगल लेयर नीचे भी होती है और नीचे लोअर कॉर्टेक्स प्रेजेंट होता है। ये किसका इंटरनल स्ट्रक्चर है, लाइकेंस का, ठीक है ना। फिर ऐसे ही आप रिप्रोडक्शन अगर देखेंगे लाइकेंस की, तो अलगल पार्टनर जो होता है वो एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करता है, लेकिन जो फंगल पार्टनर होता है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है। आप ये याद रखेंगे, रिप्रोडक्शन अलगल पार्टनर में एसेक्सुअल होती है और फंगस पार्टनर में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होती है वो फ्रेगमेंटेशन, सोरिडियम और एसिडी के वजह से होती है। फ्रेगमेंटेशन क्या होती है, यहाँ पे जो एडल्ट थैलस होता है वो ब्रेक डाउन हो जाता है छोटे पीसेस में, और वो हर एक पीस जो होता है वो नया थैलस बनाता है, जैसे फोलियोस और फ्रूटिकोस फॉर्म है, ठीक है। ऐसे ही सोडियम जो होता है ये एक स्पेशलाइज्ड पार्ट होता है लाइकेन के थैलस का, जिसमें कुछ सेल्स होते हैं अलगी के, और उसके बाहर किसकी लेयर होती है, माइसीलियम की, ठीक है। ये डिटैच हो जाते हैं और नया थैलस बनाते हैं जब इनकी जर्मिनेशन होती है। अलगी के सेल्स along with the thin layer of mycelium, ये क्या करता है, छोटा सा पार्ट डिटैच हो जाता है और बनाता है नया थैलस, ठीक है। ऐसे ही इसीडिया है, ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस हैं, ये थैलस के अपर सरफेस पे डेवलप होती हैं। इनका स्ट्रक्चर जो होता है वो भी डिटैच, ऐसे ही ये प्रोजेक्शंस जो हैं ये डिटैच हो जाती हैं लाइकेन की बॉडी से और नया थैलस बनाती हैं। ये देखिए, आप देख सकते हैं सोरिडिया जो होते हैं ये अलगल सेल्स होते हैं, इसमें हाइफी होते हैं, इनमें कॉर्टेक्स नहीं होता है। ये पाउडरी मासेस बनाते हैं किसके, इसके सरफेस के ऊपर, और फिर वहाँ से वो डिटैच होते हैं और नया थैलस बनाते हैं। और इसीडिया जो होते हैं वो हो गए सोरिडिया, जो क्या बनाते हैं, अलगल सेल्स जो है वो क्या करते हैं, उनके ऊपर पाउडरी मास जैसा बनता है और वो डिटैच होते हैं। एसिडिया मीन्स ये, फिर उसके बाद एसिडिया ये कॉलम लाइक होते हैं, इनमें कॉर्टेक्स होता है, लेकिन सोरिडिया में कॉर्टेक्स नहीं होता है। अब देखिए एसिडिया में क्या होता है, इनमें कॉर्टेक्स होता है, ठीक है। और ये क्या करते हैं, ये लोब्स जो है ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स जो हैं ये एक्सटेंशंस जो होती हैं किस पे, ये लोब्स जैसे हैं, यही डिटैच हो जाते हैं और ये क्या बनाते हैं, नया थैलस बनाते हैं।
इसी आप देखो इसीडिया जो होता है वो लाइकेन के सरफेस से निकलता है और उसमें अलगी होता है। सोरिडियम भी कहाँ से आता है? सोरिडिया भी लाइकेन के अंदर से ही आता है। ठीक है, सोरिडिया जो है वो क्या करता है, उसमें अलगे होते हैं और उसको माइसीलियम का बाहर से कवर होता है, वही डिटैच हो जाते हैं छोटे छोटे पार्ट और बनाते हैं नया थैलस। ऐसे एसिडिया जो होता है वो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स बनाता है, वही ट्यूब डिटैच हो जाती है थैलस की बॉडी से और फिर वो नया थैलस बनाती है। ठीक है, ऐसे ही सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होती है लाइकेन्स में वो फंगस में ही होती है। ठीक है, और वो फंगस किस ग्रुप से बिलोंग करते हैं? एस्कोमाइसीट्स से। ठीक है, फेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स जो होते हैं मेल वो फ्लास्क शेप स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनको हम स्पर्मोगोनिया बोलते हैं। उनमें ओपनिंग होती है जिसको हम ओस्टियोल बोलते हैं। स्पर्मोगोनिया फ्लास्क शेपर मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, उनके ऊपर ओपनिंग है जिसको हम ओस्टियोल बोलते हैं। अच्छा, स्पर्मोगोमियम जो होता है उसमें मेल सेल्स होते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं? स्पर्मेशिया। क्या बोलते हैं? आप याद रखेंगे स्पर्मोगोनिया फ्लावर शेप स्ट्रक्चर, उसमें मेल सेल्स हैं जिसको हम स्पर्मेशिया बोलते हैं और उसके ओपनिंग को हम क्या बोलते हैं? ओस्टियोल बोलते हैं। ठीक है, फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर को हम कार्पोगोनिया बोलते हैं। कार्पोगोनिया में 2 पार्ट होते हैं, बेस वाला को एस्कोगोनिया बोलते हैं और ऊपर एक ट्यूब होती है जिसको हम ट्राइकोगाइन बोलते हैं। ठीक है, आप याद रखेंगे मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर स्पर्मोगोनिया है, ओपनिंग को ओस्टियोल बोलते हैं, उसमें स्पर्मेशिया सेल्स होते हैं। फीमेल को हम कार्पोगोनिया बोलते हैं, उसमें लोअर पार्ट जो होता है एस्कोगोनियम होता है और ऊपर ट्राइकोगाइन प्रेजेंट होता है। फर्टिलाइजेशन कैसे होती है? स्पर्म में गोनिया जो होता है वो क्या करता है? वो ट्राइकोगाइन के साथ अटैच होता है, उनके बीच में जो वॉल होता है वो ब्रेक डाउन हो जाता है और न्यूक्लियस जो होता है स्पर्मेशिया का वो कहाँ जाता है? ट्राइकोगाइन के अंदर और एस्कोगोनिया में पहुंचता है, वहाँ फीमेल न्यूक्लियस होता है, उसके साथ फ्यूज़ करता है और एस्कोगोनियम एस्कोकार्प बनाता है जिसमें 8 एस्कोस्पोर्स प्रेजेंट होते हैं। वो कैसे बनते हैं? मियोटिक डिवीजन से बनते हैं। फिर एस्कोस्पोर क्या करता है? वो लिबरेट करता है, नया माइसीलियम बनाता है। जब वही माइसीलियम किसके साथ अटैच करता है? अलगी के साथ मिलता है, क्योंकि अलगी ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है और वो क्या बनाता है? लाइकेन बनाता है। ठीक है, अब क्या याद रखोगे? स्पर्मेटोगोनिया जो है इसकी ओपनिंग को ओस्टियोल बोलते हैं और इसमें स्पर्मेशिया है जो कि मेल सेल्स हैं। फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर जो है उसको हम कार्पोगोनिया बोलते हैं, उसकी बेस को एस्कोगोनियम और उसके ट्यूब को हम क्या बोलते हैं? ट्राइकोगाइन बोलते हैं। यही स्पर्मेशिया जो है ये ट्राइकोगाइन के साथ अटैच करता है और वॉल ब्रेक डाउन हो जाता है और वो अपना न्यूक्लियस किसको देता है? एस्कोगोनियम को देता है, वहाँ फ्यूज़ करता है, 8 सेल्ड स्ट्रक्चर बनाता है जिसको एस्कोस्पोर बोलते हैं। फिर मियोटिक डिवीजन होती है, फिर वो लिबरेट हो जाते हैं और नया माइसीलियम बनाते हैं। वही माइसीलिया अलगी के साथ फिर लाइकेन बनाता है। अब देखिए ये इसका ट्राइकोगाइन है और इसका बेस जो है वो क्या है? कार्पोगोनियम है। ठीक है ना, इसके बीच में ये अलगल लेयर है और ये इसका मेड्यूला है। ठीक है ना, इसी एस्कोगोनियम में क्या हो जाती है? फर्टिलाइजेशन होती है। फिर ये क्या बनाता है? ये नया सेल बनाता है। 8 एस्कोस्पोर्स इसी एस्कोगोनियम के अंदर बनते हैं। ठीक है, फिर ऐसे ही ये कार्पोगोनियम है और नेक्स्ट इसमें क्या है? आप देखिए ये एपोथीशियम क्या होता है? अगर एपोथीशियम आप देखोगे ये इसमें भी क्या होता है? ये इसका एस्कस है जिसमें एस्कोस्पोर्स बनते हैं। ठीक है ना, फिर यही एस्कोस्पोर जो होते हैं ये लिबरेट होते हैं और ये माइसीलियम बनाते हैं। फिर माइसीलियम इसके अलगी ढूंढता है और फिर लाइकेन बनता है। ये एपिथीशियम का स्ट्रक्चर है। ठीक है, इसमें भी हाइपोथीशियम हाइमीनियम ये प्रॉपर मार्जिन होता है और अलगी सेल्स नीचे होते हैं। ये इसका मेडुलर रीजन है और ये इसका कॉर्टेक्स रीजन है। ठीक है, अगर इसकी रिलेशनशिप की बात करेंगे आप तो इसमें सिम्बियोसिस भी होती है और हीलियोटिज्म भी होता है। सिम्बियोसिस का मतलब होता है जब अलगी जो होता है म्यूचुअल बेनिफिट में, अलगी जो होता है वो ऑर्गेनिक फूड देता है फंगस को और फंगस जो होता है वो वाटर और मिनरल देता है किसको? अलगी को। फंगस जो होता है वो प्रोटेक्ट करता है अलगी को डेसिकेशन से ख़त्म होने से। ठीक है, हीलियोटिज्म का मतलब है मास्टर एंड स्लेव रिलेशनशिप।
कुछ ऐसे बिलीव करते हैं कि फंगस जो है वो मास्टर है और उसका जो स्लेव मीन्स उसका जो नौकर है जो उसके फॉलो करता है ऑर्डर्स को, उसको हम अलगी बोलते हैं। ठीक है, इसमें ये बताया गया है कि अलगी जो होता है वो थैलस ऑफ लाइकन में पाया जाता है और वहाँ पे वो फ्री रहता है। फंगस जो होता है वो सरवाइव नहीं कर पाता है किसके बिना, अलगी के बिना। इसलिए जो फंगस होता है वो होस्टेरिया बनाता है, ऐसे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स बनाता है और वो चला जाता है लाइकन के अंदर और वहाँ पे वो अलगी को मार देता है। उसका मतलब है ये सिम्बियोटिक एसोसिएशन फिर यहाँ पे ये नहीं होती है। ठीक है, फिर ऐसे ही अगर हम इनकी इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस की बात करेंगे तो ये पायनियर्स हैं, यहाँ पे अर्लीस्ट सेटलर्स हैं, ये स्टार्ट करते हैं प्लांट कम्युनिटी को। स्टार्टिंग कम्युनिटी जो है वो कौन है, लाइकिन्स हैं। लाइकिन हम एज फूड भी यूज़ करते हैं क्योंकि इसमें एक सब्सटेंस होता है जिसको लाइकनिन बोलते हैं, जो कि कार्बोहाइड्रेट जैसा होता है। ये न्यूट्रिटिव होता है और हम इसको खा भी सकते हैं। लाइकिन्स एज फॉडर, कुछ फेवरेट फूड लाइकिन्स जो हैं वो किसके लिए, कैटल्स के लिए होता है। जैसे रेंडियर मॉस है वो लाइकिन्स को ही यूज़ करते हैं। ऐसे लाइकिन्स एज मेडिसिन भी यूज़ होती है। जैसे असनिक एसिड है, ये एक स्पीशीज से ऑब्टेन होता है जिसको असनिया बोलते हैं और क्लैडोनियास बोलते हैं। ये एंटीबायोटिक होता है, ये ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के अगेंस्ट इफेक्टिव होता है। ठीक है ना, और इसमें एक और केमिकल निकलता है लाइकिन से जिसको पारमिलिया परलेटा बोलते हैं। ये किसके लिए हेल्प करता है, स्नेक बाइट, किसी को सांप काटेगा उसकी ये लाइकिन्स का इस्तेमाल होता है। इसलिए हम बोल सकते हैं इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस में ये स्टार्टिंग कम्युनिटी है प्लांट्स के लिए। हम फूड भी यूज़ कर सकते हैं, उसको फॉडर भी यूज़ कर सकते हैं एंड एज मेडिसिन भी यूज़ करते हैं। ठीक है, आप ये याद रखेंगे। थैंक यू।